स्टार्ट रिकॉर्डिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस स्टार्ट कर देना। क्या पढ़ना आज? हाँ हाँ, BRS BRS BRS। बताओ ना, BRS कर पाए घर पे जाके? बन गया एक ही बार में? क्या बन गया? फॉर्मूला इजी था ना अपने पास। पढ़ने जाओगे तो छोड़ दो उसको, बहुत अच्छा बुक है, छोड़ दो। फंसाएगा वो, फंसाएगा आपको, ठीक है? वो बहुत भयानक फंसाता है बुक में देखने जाओगे तो। पेज नंबर बताओ ना। BRS का पेज नंबर क्या था? BRS बनाए? BRS बनाए तो क्लास क्यों कर रहे हो आप? घर में जाके प्रैक्टिस ही नहीं करते आप? BRS किए घर पे? बना कि नहीं? किसे? अब क्या क्वेश्चन नहीं समझ रहे होगे? तो आप वहाँ पे मत देखना, क्वेश्चन पढ़ना अपना दिमाग से कि आप कहाँ से कर रहे हो। मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो मुझे किसको देखना है? सामने वाला को। सामने वाला क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, डिट्टो वही अपने में कर देना है, ठीक है? अगर वो माइनस ऑलरेडी माइनस कर चुका है तो माइनस मेरे को भी माइनस करना है, ठीक है? वो माइनस किया नहीं लेकिन मैंने माइनस कर दिया तो मुझे उसके बराबर होना है, मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है? इससे इजी तरीके से BRS नहीं बनेगा, ठीक है? निकाल के दिखा दो इससे इजी वाला तरीका, बिना याद किए। अब जो हम लोग पढ़ने वाले वो याद करना होता है, और वही होगा जो हम लोग किए हैं। फीचर क्या है BRS का? BRS कर रहे ना? BRS इसका फीचर क्या है? इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट एंड नॉट अ अकाउंट। कल ही मैंने बोला था कि BRS कोई अकाउंट नहीं है, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, तो उसके लिए आपको जिस तरीके से सही लगता है कर लेना है, बस प्लस माइनस करेक्ट करना है अपने को, ठीक है? ये कोई अकाउंट्स नहीं है, कोई लेजर नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है कि क्या छूट गया है मेरा। और क्या छूट गया के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ नहीं है। अगर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है तो आप अपना मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आंसर करेक्ट निकलना चाहिए। तो अपना मर्जी से क्या करोगे? या तो प्लस करोगे या तो माइनस करोगे, ठीक है? प्लस माइनस वाला फॉर्मूला एकदम ईजी तरीके से मैंने बता दिया। इससे ईजी तरीके से आप लोग को BRS मिलेगा नहीं कहीं से, कहीं पे भी निकाल लो। इससे इजी तरीके से अगर BRS मिल गया बनाने के लिए, कोई सिखा दिया, तो फिर मैं भी बैठूंगा पढ़ने के लिए आप लोग के साथ, ठीक है? क्योंकि ना कोई फॉर्मूला लगा रहा है हम लोग, ठीक है? ना कुछ हम लोग पढ़ रहा है, पढ़ा भी नहीं हम लोग। पढ़ा है क्या अभी तक BRS? हम लोग पढ़ा भी नहीं है। जो एक नया नया आके बैठा हुआ है, आप लोग नया है, BRS आप लोग के लिए पहली बार है। आप लोग ने एक ही बार में बना दिया या 2 बार लगा? समझ गए ना? एक ही बार में कॉन्सेप्ट तो एक ही बार माथा में चला गया ना। क्या करना है? सामने वाला क्या किया है, फलना किया है, निपटाओ उसको, बराबर में जाना है मेरे को। फीचर क्या है? क्या है ये? एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई अकाउंट। मतलब जस्ट अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। कोई अकाउंट नहीं है, लेजर नहीं है, बस एक कागज़ में बनाया हुआ स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है, ठीक है? फलना हो गया, डिमकाना हो गया। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये कोई जर्नल एंट्री का पार्ट ही नहीं है, ठीक है? बुक कीपिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये बस प्लस माइनस है, मैथमेटिक्स है, ठीक है? कुछ चीज़ छूट गया तो उसको डालो, कुछ चीज़ ज़्यादा हो गया तो उसको निकाल दो, बस इतना है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पार्टिकुलर डे, नॉट फॉर अ पीरियड। मैंने क्या बोला था? 15 डेज का मिस्टेक हो गया था ना? 15 डेज के बाद ही कल डिपॉजिट हो रहा था बैंक में, तो अपने बोले कि यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है? एक दिन के लिए हम लोग का गैप, गैप डेज के लिए था ना गैप, तो एक दिन का भी गैप हो सकता है ना? यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पार्टिकुलर डे, कोई एक दिन बनाया जाता है, ठीक है? मेनली कब? मैंने क्या बोला था? मेनली कब बनाते हैं हम लोग नॉर्मली? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है? 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि उस दिन अकाउंट क्लोज होता है और अपने को सारा हिसाब किताब बंद करना होता है। तो किसका पैसा आया, किसका नहीं आया, वो चीज़ तो रखना पड़ेगा ना।
और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है कि जब मैं अपना रिटर्न मारूंगा इनकम टैक्स में, तो मेरा बैलेंस, मेरे पास बैलेंस जो मेरा बुक है, मतलब केस बुक या फिर बैंक बुक, उसमें एक बैलेंस शो करेगा और बैंक में बोलेगा कि दूसरा पैसा है, तो फंस जाएगा ना। तो इसीलिए वो चीज़ बराबर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक दिन के लिए बनाया जाता है, ना कि पूरा साल के लिए। ठीक है, आज का दिन तक में क्या प्रॉब्लम है वो दिखाया जाता है। ठीक है, पूरा साल में क्या प्रॉब्लम है वो नहीं दिखाता है, आज का दिन तक में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, से एवरी मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एटसेट्रा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ये कभी भी प्रिपेयर करो। ठीक है, 1 मंथ बोल रहा है, इंटरवल क्या बोल रहा है, एवरी मंथ, 3 मंथ, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, ये क्यों डेट टोक रहा है कि एवरी मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, मतलब उस टाइम बनाते हैं क्योंकि ईयर एंडिंग, मंथ एंडिंग होता है ना, तो मंथ एंडिंग में बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा इजी रह जाता है अपने लिए कि इस मंथ में इस तारीख को मिला नहीं है। लेकिन बना कभी भी सकते हो, आपको आज ज़रूरत पड़ा तो आज ही बना दो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन एंटिटी, मतलब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बैंक नहीं बनाएगा, ये कौन बनाएगा, हम लोग बनाएंगे। जो एंटिटी मतलब जो बिजनेस वाला है ना, वो बिजनेस वाला खुद बनाएगा, ना कि बैंक वाला आपको बना के देगा। लास्ट वन, इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बुक। बोल रहा है कि ये बताता है कि इन लोग दोनों में मैच क्यों नहीं कर रहा था। तो बीआरएस वही होता है जो उन लोग दोनों के बीच में मैच नहीं कर रहा। बैंक रिकॉन्साइल करना, मतलब जो मिस्टेक, मतलब जो छूट गया उसको लेके आओ, वही तो काम है ना बीआरएस का। तो वही पॉइंट बता रहा है कि दोनों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट है ना, उसको बताता है। ये क्या बताता है, एक्सप्लेन करता है कहाँ छूटा, क्यों छूटा, कैसे छूटा, कितना तारीख को छूटा, बस। हाँ, अब अपन लोग क्या करेंगे, कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बुक, कुछ पॉइंट है। ठीक है, एक में 4, दूसरा में भी 4। आइटम नॉट अपियरिंग इन बैंक पासबुक। ठीक है, बैंक पासबुक में कौन कौन सा आइटम नहीं आ रहा है और उसका ट्रीटमेंट है। मैं अंदर का रीड नहीं करूँगा, बस हेडिंग रीड करूँगा और वो हेडिंग को समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सोल्व करना आप लोग को आता ही है, कहीं से भी सोल्व करो, बस ऑपोजिशन वाला आइटम को पकड़ के रखो, दूसरा किसी को पकड़ना नहीं है। ठीक है, याद मत कर देना। पहला पॉइंट बता रहा है, चेक हम लोग इशू किया। ठीक है, हम लोग चेक इशू किया, किसको, पार्टी को, किसी को भी, लेकिन वो बैंक में अभी तक डेबिट नहीं हुआ है, मतलब कि बैंक से काटा पैसा, लेकिन चेक मैंने दे दिया ना। ठीक है, अब बताओ, समझ गए ना क्वेश्चन। अगर मैं केस बुक से शुरू करता हूं बनाना, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, चेक इशू कर दिया, बैंक से काटा नहीं है, और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, केस बुक। बताओ, -1 प्लस आप, हाँ, माइनस, हम लोग बना कहाँ से रहे हैं, केस बुक से। पैसा कहाँ से काटा है, बैंक से काट लिया पैसा। हाँ, तो हम लोग को देखना किसको है, बैंक को ही देखना है। तो बैंक में माइनस हो गया है क्या, लेकिन मैंने खुद पे माइनस कर लिया है केस बुक में, तो माइनस कैसे होगा, मुझे बैंक के बराबर होना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, मेरा सौतन क्या कर रहा है, माइनस किया नहीं किया, मैंने कर दिया, अब मुझे उसके बराबर जाना है, फिर से ऐड कर दूंगा, उसके बराबर हो गया मैं। समझा, नेक्स्ट है, और वही बैंक से अगर करते हैं तो बैंक से स्टार्ट हो रहा है अपना, तो माइनस, अगर बैंक से करते हैं तो माइनस, क्यों, क्योंकि सौतन ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बताओ दोनों में क्या होगा, चेक डिपॉजिट किया, बैंक में अभी तक पैसा गया नहीं है, केस बुक से करते हैं तो माइनस, और बैंक पासबुक से करते हैं तो प्लस। ठीक है, इरोरिजन
बैंक पासबुक, बैंक पासबुक में कुछ मिस्टेक हो गया, बैंक पासबुक में कुछ मिस्टेक हो गया। शशिदा किंवा प्रॉब्लम हॉल, एक मिनट हा। हेलो, बैंक पासबुक में कुछ गलती हो गया, ठीक है। या तो प्लस हुआ होगा या तो माइनस हुआ होगा, या तो डेबिट हुआ होगा या तो क्रेडिट हुआ होगा ना बैंक में। तो वहाँ पे जो हुआ है डिटो अपने पे भी वही कर लेना, अगर केस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको सुधारना है, ठीक है। समझा ना, गलती हो सकता है कभी कभार बाई मिस्टेकली ज़्यादा चार्ज काट दिया जो नहीं काटना चाहिए था, हो सकता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे इंस्टॉलमेंट, कोई इंस्टॉलमेंट में कुछ खरीदा है क्या? नहीं खरीदा है। इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं ना तो एक डेट दिया जाता है अपने तरफ से, नॉर्मली 2 3 4 5 ऐसा ही रहता है, ठीक है। तब तक में आपका बैंक से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाएगा और चला जाएगा जिससे आपने फाइनेंस करवाया था, ठीक है। वो तो आपका परमिशन से हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है ना। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पैसा बैंक से काट देता है एक डेट, वो डेट आ जाने से, ठीक है। अगर मैं केस बुक से स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा ट्रीटमेंट? हम्म, क्यों? बैंक से काट दिया, मैं स्टार्ट किया हूँ केस बुक से, वो माइनस हो चुका है, मतलब मेरे को भी माइनस होना है। और वही मैं बैंक से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो प्लस। क्यों? क्योंकि मेरा सोतन बेचारी अभी तक प्लस की नहीं है, माइनस की नहीं ना। आइटम नॉट अपियरिंग इन केस बुक, ये देखो ये जो बात करें ना अभी तक, ये 4 पॉइंट जो है वो बैंक से रिलेटेड होता है मोस्टली, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट 4 पॉइंट होगा ये मोस्टली केस बुक से, मतलब कंपनी के साथ होता है, मतलब कंपनी कर रहा है वो चीज़। इतना देर तो बैंक कर रहा था, अब कंपनी कर रहा है। प्लस माइनस मिस्टेक मत कर देना, आइटम यही रहेगा। बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्ज एटसेट्रा, बैंक में इंटरेस्ट चार्ज हो गया, कमीशन वमीशन कुछ भी काट दिया बैंक में, तो क्या करना चाहिए अपने को? बताओ। केस बुक से अगर स्टार्ट करता हूँ तो, और पासबुक से स्टार्ट करता हूँ तो, बाप रे बाप। डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, किसी ने आपके नाम पे पैसा डाल दिया, जा बेटा दीपावली आ रहा है पटाखा फुटाना, आपको बोला ही नहीं वो, क्या करोगे? केस बुक, बैंक बुक, सॉरी हाँ बैंक बुक माइनस, केस बुक प्लस बैंक बुक माइनस। हाउ? हाउ? बैंक बुक किसको बोलते हैं? मैंने बैंक बुक बोला, मैंने बैंक पासबुक तो बोला नहीं। बैंक बुक किसको बोलता है? हाँ, हाँ तो फिर माइंड कहाँ है? बस आंसर में है। क्वेश्चन किसी दिन इधर उधर कर दिया ना, प्लस माइनस करते रह जाना बैठ के। बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन का मतलब तो है बिल्स, बिल्स रिसीवेबल। अब क्या बताओ बिल्स, बिल्स क्या होता है? एक कागज़ का टुकड़ा, सिंपली समझो। हाँ, एक कागज़ का टुकड़ा होता है, इसमें लिखा रहता है कि मैं फलना को इतना रुपया दूंगा इतना तारीख को, साइन मारा रहता है दोनों पार्टी का, ठीक है। ये मैंने बैंक को दे दिया,
बैंक को दे दिया है, जब वो पैसा देगा ये काम तमाम। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल बोलता है इसको। मतलब बैंक को ही दे दिया कलेक्ट करने के लिए कि तुम ही कलेक्ट करो पैसा। मतलब जो भी इंसान मेरे को पैसा देने वाला था वो बैंक को आके डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, केस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, बताओ क्या होगा। केस क्या हो रहा है पता चला? मतलब आप मेरे को पैसा दोगे कोई एक रीजन से, कुछ काम किया होगा या कुछ सेल किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो एक हम लोग दोनों के बीच में एक कागज़ का टुकड़ा है जिसमें आप भी साइन मारे हो, मैं भी साइन मारा हूँ, और उसमें लिखा है कि आप इतना तारीख तक में मेरे को इतना रुपये पैसा दे दोगे। वो मैंने ले जाके बैंक को दे दिया कि तुम ही कलेक्ट कर लो उससे पैसा। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है बिल्स? सिम एकदम नॉर्मल एक बोला, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ने मिलेगा कहाँ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, समझाना होगा बिल कैसे बनता है। आजकल बनता भी नहीं है बिल। बताओ। केस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर केस बुक में कोई मिस्टेक है तो एरर्स इन केस बुक, या तो प्लस किया होगा या तो माइनस किया होगा ना। या तो प्लस किया होगा या तो माइनस किया होगा। ठीक, उसका उल्टा कर देना है ना। ना, प्लस किया होगा तो माइनस, माइनस किया होगा तो प्लस। सिंपल है। बैंक क्या कर रहा हो तो देखना ही मत। मेरे को किसको देखना, बैंक को देखना है ना। तो जो भी अगर वो कर रहा है नहीं कर रहा है मेरे को वही कर देना है। ठीक है, अगर मैं केस बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ और पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो उधर कुछ होगा मेरे को भी चाहिए वो। खत्म। समझ में आया? समझना कुछ नहीं था यहाँ पे, वही जो हम लोग कल समझे थे वही था, बस आज हम लोग वर्ड में पढ़े। ठीक है, कल जो था वो हम लोग फील लेके पढ़े थे, आज क्या हुआ वर्ड में कि हाँ ये शब्द यूज करेगा उन लोग। आप लोग का इंटर में होना चाहिए ये, हाँ इंटर में होना चाहिए। मैं डाउट में हूँ, लेकिन होना चाहिए। अगर हो गया तो उस जगह में ये वर्ड सब जो लिखा है ना वो लिखना होता है। लेकिन डिट्टो ये नहीं लिखने से भी होगा, क्वेश्चन तो दिया ही रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, छाप दो, उसके बाद प्लस माइनस कर लेना बैठ के। बीआरएस में और एक बीआरएस अगर बनाने आ गया तो कम से कम 7 मार्क्स दे के जाएगा आप लोग को। तो क्या लगता है फ्री का मार्क्स है? फ्री का है, पढ़ के आए हो इसलिए फ्री का है। इनको कुछ फ्री का मार्क्स है, पढ़ना पड़ेगा ना। बताओ, चैप्टर कंप्लीट। Amendment in case book before preparing BRS. Sometimes in order to find out the correct balance at bank, one need to amend the case book. Page number 75. ठीक है, before the preparation of bank reconciliation statement, in short, bank reconciliation statement should be prepared by taking the balance shown by the amended case book. The student should remember that usually two types of transaction are recorded in amended case book. अगर हेवी लेवल का क्वेश्चन पूछा ना इस चैप्टर से, यही क्वेश्चन है। दूसरा कोई भी क्वेश्चन मिला हेवी लेवल का, अगर आप लोग को तंग करने के लिए ढूंढेगा उन लोग। देखो मैं बोलता हूँ या तो इजी क्वेश्चन बोलूँगा या तो हार्ड क्वेश्चन बोलूँगा। मीडियम वाला क्वेश्चन तो लगभग सारा का सारा है, बीच वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर इन लोग को तंग करना है, आप लोग को तंग मतलब समझा ना, कि पास नहीं करने देना है, इसको पकड़ के रखो, तब ये वाला क्वेश्चन पूछ देगा। क्यों? क्योंकि ये तो कोई पढ़ के ही नहीं जाएगा कि एमेंडेड केस बुक में क्या होता है। लेकिन अपने को पता है आइटम्स विच वेर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन केस बुक, ऐसा कोई आइटम जो केस बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। और दूसरा, एनी इरोर मेड बाय केस बुक, बस ये दो चीज़ से रिलेटेड वहाँ पे रहेगा। एक जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, दूसरा गलती हो गया था, गलती से मिस्टेक। एमेंडेड केस बुक में क्या रहता है? एक जो छूट गया है, दूसरा जो गलती हो गया है। ठीक है, ये दोनों आने के बाद ही हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे।
अमेंडेड केस बुक अगर बनाना है मेरे को और मैंने बना भी दिया तो मैं पुराना वाला केस बुक को नहीं देखूंगा, अब नया वाला जो केस बुक है उसको देख के मैं बीआरएस बनाऊंगा। It must be remembered that preparation of amended casebook is possibly only when the balance as per casebook is given in the problem। हाँ, क्या समझे? amended casebook कब बनेगा? अगर केसबुक से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आपको बोला है तो। लेकिन आप लोग को तो आएगा नहीं केसबुक बनाने, आएगा क्या? एग्जाम में आने वाला नहीं है। बस एक सवाल पूछेगा और आपको क्या करना है, चार ऑप्शन में से एक टिक मारना है। तो आपको पता चल गया कि अमेंडमेंट केसबुक में क्या नहीं होता है। हाँ पता है, बनाने तो बोलेगा ही नहीं, लेकिन कब बनाने बोलेगा? क्वेश्चन आ सकता है ना, अमेंडेड केसबुक कब बनेगा? अगर केसबुक से रिलेटेड प्रॉब्लम ही मेरे को दिया तो ये ऑप्शन आया तो मार दोगे नहीं। देखो, अगर मॉडरेट लेवल का पेपर बनाना है तो जो एक्सरसाइज है ना, क्वेश्चन वहीं से मिलेगा आप लोग को, ठीक है। और इजी लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो एक्सरसाइज से ही रहेगा, इजी इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको। जैसे डिप्रिसिएशन, टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन जो आपका सिलेबस में है, ठीक है, कितना टाइप्स है? हाँ, कहाँ टू है? टू हम लोग पढ़ा है तो बहुत सारा, तो काउंट कर लेना बैठ के। टाइप्स तो बहुत है ना, टाइप्स तो बहुत है, हम लोग का सिलेबस में दो है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि इनकम टैक्स में कितना डिप्रिसिएशन का मेथड एक्सेप्ट किया जाता है, तो दो, जो हम लोग पढ़े एसएलएम और रिटर्न डाउन। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल हो गया, मॉडरेट बीच बीच से पूछ देगा, वहीं पे रहेगा, लेकिन थोड़ा होता है ना सोल्व सोल्व करने वाला उस टाइप का। अगर हेवी बनाना है तो ऐसा बीच बीच से उठाएगा, जहाँ तहाँ से उठा देगा क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो बुक पढ़ा हुआ ज़रूरी है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने एक बार पढ़ा है या दो बार पढ़ा है या तीन बार पढ़ा है। एक बार पढ़ा है तो चांसेस है करेक्ट होगा, दो बार पढ़ा है तो 70%, एक बार पढ़ा है तो 20% 30% चांसेस है कि मैं करेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ चुके हो कि थे, कहाँ गुम हो जाता है पता ही नहीं चलता इधर अंदर में, ठीक है। उसको निकलने के लिए टाइम लगता है। बाहर में जब पेपर डिस्कस करते हैं उस टाइम ओ, ये तो पढ़ा था मैंने, ये होता है जब एक बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। दो बार पढ़ा हुआ है तो आपको बस ये डाउट रहता है कि कहीं मैंने सही तुक्का मार, मतलब सही टिक मारा है कि नहीं, तुक्का तो अलग हो गया, ठीक है। तीन बार पढ़ा है तो आप उसको देखोगे नहीं, पलट के पार हो जाओगे, ये करेक्ट है, डायरेक्ट बात खत्म, डिस्कस ही नहीं करना है इसके ऊपर। एक मिनट, नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है निकाल के रखो, आप लोग बताओ, मैं पढ़ाऊँगा। बस हैवी वाला मत निकालना, आज सारे के सारे नहीं आए हैं ना। बताओ बताओ, चैप्टर 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 चैप्टर। इतना जल्दी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो मज़ा आ जाता है ना आप लोगों को। इसमें कम पढ़ना है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है बी आर इसमें से, ठीक है। अभी तक आप लोग को मैंने 2 दिन के अंदर, कल और आज के अंदर में ना, कल ही हम लोग डिप्रिसिएशन किए थे और उससे पहले थोड़ा सा किए थे ना। डिप्रिसिएशन का मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है वो मैंने आप लोग को बताया नहीं है,
ठीक है, जब सब आ जाएंगे तो उस दिन हम लोग कर लेंगे कैलकुलेटर में। ठीक है, एक शॉर्टकट है जो बुक में दिया हुआ है, मैंने उसके ऊपर डिस्कस भी नहीं किया अभी तक, वो छूटा हुआ है एक, और वहीं से क्वेश्चन गिरेगा आप लोग का, जो छूटा वहीं से क्वेश्चन गिरेगा। क्या पढ़े बोलो, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? बेड डेप और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मत बोल देना, ठीक है, आ जाने दो। तो सब आ जाएगा ना, आज एब्सेंट है ना बहुत सारे, सब आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो दिमाग को एकदम जगह में रख के पढ़ने वाला चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस को निपटा दे क्या? कभी कभार आ जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कभी कभार आ जाता है ट्रायल बैलेंस। पेज नंबर 7-8। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस लेजर का बाद बनता है, ठीक है, डेबिटर क्रेडिटर, बैलेंसिंग फिगर आता है सबका। लेजर बनने के बाद, लेजर हम लोग बनाए थे ना उस दिन, टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी, ये वाला अमाउंट आता है, ठीक है, क्लोजिंग अमाउंट आता है ना, या दूसरा अमाउंट आता है, यही अमाउंट आता है, ठीक है। मॉडर्न रूल बताओ, एसेट एक्सपेंसेस क्या बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस, यानी कि सारा का सारा एसेट और एक्सपेंसेस इस साइड में रहता है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू क्या बैलेंस शो करेगा? क्रेडिट बैलेंस। तो जितना भी लाइबिलिटी है, कैपिटल है और रेवेन्यू है, वो इस साइड बैठेगा। एट द एंड ये इक्वल टू ये होना पड़ेगा, नहीं हुआ तो आप लोग मिस्टेक करके रखा है कहीं पे, यही था ना। सिंपली अगर ट्रायल बैलेंस को समझे तो, ठीक है, ट्रायल बैलेंस तो बनाने आएगा नहीं आप लोग को। कभी आया क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ट्रायल बैलेंस बनाने? दिया ही नहीं ना टीचर, कहाँ देगा, आना चाहिए था यूनिट टेस्ट में। यूनिट टेस्ट तो होता होगा ना आप लोग का स्कूल वगैरह में, सेशनल वर्ष क्या बोलते हैं, सेशनल वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं ना, PT1 PT2। आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने आप को एग्जाम्शन में रख लेना, है साइंस में। हाँ तो ये सवाल तो नहीं पूछा होगा ना, ट्रायल बैलेंस बनाओ, आपको दूसरा सवाल पूछा होगा ना। क्या क्या सवाल पूछा, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी? क्या बायो नहीं था, पर उसीलिए आप साइंस छोड़ दिए, उसलिए साइंस छोड़े आप। पढ़े क्या? हम्म, शुरू करें, ख़त्म कर देते आज, कोई ख़त्म कर देते, ज़्यादा लेके नहीं जाना। उसके बाद अपने पास 3 चैप्टर बचेगा इस यूनिट से रिलेटेड। एक क्या, केस बुक, PT केस बुक, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, चौबल कॉलम, क्या क्या है पता नहीं, ठीक है। वो जो बस 10 मिनट का है, लेकिन आप लोग को पूरा समझाना पड़ेगा। समझाना क्या है, लेजर तो बनाना ही पड़ेगा, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, और उससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। और दूसरा बच्चा रेक्टिफिकेशन, और बचा बेड डेप्ट। तो रेक्टिफिकेशन से भी सवाल आता है, बेड डेप्ट से भी सवाल आता ही है, ठीक है, तो छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे ही ये पढ़ लेंगे ख़त्म यूनिट 1, ठीक है। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे कोस्टिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत, एक दिन या दो, मन किया तो 2 दिन, ठीक है। जैसे ही 2 दिन हो जाएगा उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, पकड़ेंगे फाइनल अकाउंट, ठीक है। इसका लास्ट वाला हिस्सा ट्रायल बैलेंस है ना, इसके बाद फाइनल अकाउंट आता है, वो पकड़ेंगे और उसमें से क्वेश्चन गिरेगा, ठीक है। जो बेड डेप है, डेप्रिसिएशन है, रेक्टिफिकेशन, वो भी फाइनल अकाउंट का ही हिस्सा है, लेकिन अलग करके रखा हुआ है इसमें।
फाइनल अकाउंट कितना दिन लगेगा? 2 दिन। 2 दिन फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक दिन बेड डेप को लगेगा, डाउट नहीं हुआ तो। एक दिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को 2 दिन लग सकता है। 2 दिन लग सकता है, एक दिन का बात नहीं करेंगे, 2 दिन लग सकता है। ठीक है, अराउंड 5 क्लास हो चुका है अभी तक। उसके पास बचा कॉन्साइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके लिए 2-3 क्लास पकड़ के रखो, 8 क्लास। फिर कोस्टिंग में एक्स्ट्रा 2 क्लास, मतलब 10 क्लास। आने वाला 10 क्लास में लगभग आप लोग का सिलेबस ख़त्म। उसके बाद घर पे पढ़ते रहना बैठ के अकाउंट्स वाला टाइम में। ठीक है, बाकी क्लास होगा शायद, तो टाइमिंग आगे आ जाएगा, तो आप लोग का 1 घंटा बच जाएगा ना, बचेगा 1 घंटा, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस वाला हिस्सा। पढ़ पुढ़ा के ख़त्म करेंगे इसको। हाँ, सोल्व करने वाला कुछ भी नहीं है। लेजर बनाओ, ट्रायल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बनाओ। बिना लेजर का ट्रायल बनता नहीं है, तो जो भी लेजर वाला चैप्टर है उसमें जाकर ट्रायल बना लेना। हाँ हाँ, इतना अच्छा से बोलते हो, क्लास भी इतना अच्छा से अटेंड करते हो, घर में जाके पढ़ते क्यों नहीं? सिर्फ मैथ्स करने से नहीं होगा, मैथ्स तो आपका हाथ में ही होगा। इन लोगों से तो आप 2 कदम आगे हो मैथ्स में। हाँ, तो आपको तो क्लास भी देखने का ज़रूरत नहीं है, मैं भी मैथ्स में सब तो करके आ चुके हो। हाँ, तो फिर बाकी सब्जेक्ट कौन करेगा जो आप पढ़े ही नहीं हो कभी भी? आपके लिए पूरा का पूरा नया है। नहीं, कम से कम 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलो। हाँ, कैसे नहीं होता है? आपको कौन बोल रहा है 4-4 घंटा, 5-5 घंटा? 1 आवर, 1.5 आवर एक सब्जेक्ट को दो, निकल जाओ। तो आप सारा सवाल कर रहे हो क्या बैठ के? पता नहीं किस तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन गलती तो कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप जो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, और जो कभी आपको पढ़ा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, उस चीज़ को आप बोल रहे हो कि लास्ट में खींचूंगा। कैसे खींच पाओगे? ठीक है, आपको आपको बाइक चलाने आता है। मैं एक एग्जांपल पकड़ो, आपको बाइक चलाने आता है, बाइक सिंपली आंख बंद करके भी चला दोगे, रास्ता आपको पता है तो। ठीक है, आपके पास बाइक भी है, कार भी है, और आपके पास टोटल टाइम है 1 मंथ, दोनों में हाथ फ्री करने के लिए। बताओ, आप बाइक ज़्यादा चलाओगे अब या गाड़ी? क्यों है? तो बाइक तो आप चला दोगे ना आंख बंद करके भी। मैथ्स अगर आप पकड़ के रखो, 2 दिन, अगर आप पूरा पूरा का पूरा 2 दिन दो, पकड़ लो, 20 आवर्स, 22 आवर्स, पूरा मैथ कंप्लीट कर दोगे आप। कर पाओगे कि नहीं? लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको 20 आवर्स दूँ ना, तो अकाउंट्स का आधा भी नहीं होगा आपसे। तो जो चीज़ आपको आता है उसको कम करो। हाँ, स्कोर करना है वो अलग बात है, जब सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्कोर के बारे में सोचना। इधर स्कोरिंग और एग्जाम्सन मिलता नहीं है, फाउंडेशन में एग्जाम्सन नहीं है ना, तो फिर क्या फ़ायदा? अब अगर आउट ऑफ 100 100 भी उठा दो तो दोबारा फिर वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सुनो, अ स्टेटमेंट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय समराइजिंग द अकाउंट बैलेंस। सारा का सारा अकाउंट जितना भी लेजर बनाते हैं उसका बैलेंस को समराइज किया जाता है। ठीक है, विद अ व्यू टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग, दिस स्टेटमेंट इज नाउन एज ट्रायल बैलेंस। मार्क कर लो, ट्रायल बैलेंस किसको बोला जाता है? कि स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें सारा का सारा लेजर का बैलेंस को समराइज किया जाता है। किस लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्या है? एक डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, एरिक एल कोहलर बोल के, अ लिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस, ठीक है, और ऑफ total debit and total credit of the account is all in a ledger, the purpose being to determine the equality of posted debit and credit and to establish a basic summary for financial statement. अब क्वेश्चन क्या पूछेगा इससे? या तो डेफिनेशन बता देगा, बोलेगा राइटर कौन है या किसने दिया है, या तो राइटर का नाम बताएगा, उसके बाद डेफिनेशन उल्टा पुल्टा देगा।
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि आपको डेफिनेशन याद करना होगा। राइटर का नाम तो छोटा मोटा है, आपको पता है कि एरिक, हाँ कॉलर बोल के कोई था, मार दोगे। डेफिनेशन में कैसे मारोगे? मिलता जुलता डेफिनेशन दे दिया, ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ा सा पॉइंट हटा दिया, तो डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, समझ गए। द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंस टोटल एंड कॉम्बाइंड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। कौन बोला ये? रोलैंड। क्या हुआ? मार्क कर लो। रोलैंड क्या बोला है? द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंस, मतलब दो डेफिनेशन मिल गया अपने को, एक कॉलर का और एक रोलैंड का। ठीक है, मिस्टेक मत कर देना अगर आ गया तो। डाउट है, इसको आप बी वाला कैटेगरी में रख लेना। ठीक है, बी लिख के रख दो, बी वाला कैटेगरी में। मतलब डाउट है, लेकिन बोल नहीं सकते ना, कभी भी आ सकते हैं। छोड़ के जाना मतलब 2 मार्क्स छूट जाना। ये चैप्टर इसीलिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा टाइम में भी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना बाकी चैप्टर लोग का है। ठीक है, जो भी चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चैप्टर को इग्नोर मत करना, इग्नोर मत करना, आना ही है इससे सवाल। इससे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ गया तो बचने का ऑप्शन रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपने को रेडी रहना है। ठीक है, बाकी चैप्टर में क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं रेडी हूँ, वो वाला सीन होना चाहिए। फीचर क्या है ट्रायल बैलेंस का? पहला फीचर बोल रहा है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस विच आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट। हाँ, सारा लेजर जितना भी होगा ना, मेनली लेजर कितना होता है, ये पांचों में से रिलेटेड ही होगा। इसके बाहर का लेजर होगा क्या? इसका बाहर का लेजर होगा ही नहीं। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, बोला, यह शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट इज़ नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है। इट इज़ ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट। हाँ, सवाल पूछ देगा, लेजर इज ए अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, पूछ सकता है सवाल। लेजर अकाउंट है क्या? क्या है? स्टेटमेंट है, किसका? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का। बीआरएस अकाउंट है क्या? नहीं, क्या है? एक स्टेटमेंट है, किसका? डिसएग्रीमेंट का, किसका? बैंक और कैश बुक का बीच का, वो स्टेटमेंट है। ठीक है, अकाउंट नहीं है ना। द पर्पज इज टू एस्टेब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मेन पर्पज क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी करना, किसका? ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि कहीं गलत तो नहीं लिखा है। गलत लिखते ही क्या हो जाता है पता है? कहीं पे भी अगर आपका 1 रुपीज़ का भी गलती होगा ना, ये जो दो है ना, मैच नहीं करेगा, ये दोनों मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डेबिट इक्वल टू हमेशा क्रेडिट होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, कोई भी हम लोग जनरल एंट्री मारते हैं तो हमेशा डेबिट के इक्वल में क्रेडिट रहता है। अगर 1 रुपया भी का मिस्टेक होगा ना, यहाँ में आके पकड़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट डज नॉट प्रोवाइड अकाउंटिंग एक्यूरेसी विच कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑडिट। इट डज नॉट प्रूव अकाउंटिंग एक्यूरेसी विच कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑडिट। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? अगर अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर ही है, डेबिट में ही जा रहा है, जा रही है ना। बस मैंने रेवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। बताओ, मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? क्यों नहीं करेगा? दोनों तो एक्सपेंसेस ही है, साइड भी सेम है, डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये जो अकाउंट्स है ना, वो एक्यूरेट है कि नहीं वो नहीं बता पाता है। वो बस ऑडिट ही आके बोलेगा, ऑडिटर जो ऑडिट करने आएगा वही बोलेगा कि आप रेवेन्यू को कैपिटल मान के रखा हुआ है, उसको सुधारो। डेबिट की जगह डेबिट ही चला गया वो, ये भी मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि डेबिट आके डेबिट में बैठ जाएगा। ठीक है, उसका ऑपोजिट में कोई तो क्रेडिट होगा, वो आके क्रेडिट में बैठ जाएगा। बराबर हो गया ना बात? आपका नाम क्या है?
जुगांतर। आपका नाम? अंशुल। ठीक है, जुगांतर की जगह मैंने लिख दिया अंशुल को मैंने 500 रुपीज़ दिया है। दिया तो है ना मैंने, बस नाम गलत हो गया है। कुछ मिस्टेक आएगा क्या? ट्रायल तो मैच कर जाएगा। पैसा मैंने दिया भी है, वो पैसा 500 जो दिया वो 500 जाएगा भी केस में माइनस में। बात तो बराबर हो रहा है, बस नाम गलत कर दिया मैंने। समझ गए? तो वो कौन बताएगा कि ऑडिटर, ऑडिटर का काम है। ऑडिटर को भी तो फीस देंगे अपन लोग। सर मेरा ऑडिट कर दो। ऑडिट कब होता है? कुछ आइडिया? ऑडिट होता है 30 सितंबर से पहले। मतलब इस साल का जो है 23-24 का, उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। 24-25 हो गया असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का डाटा को हम लोग कर रहे हैं, इस साल एसेस कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं ना, उसलिए असेसमेंट ईयर ये होता है। अब इस साल को जो 30 सितंबर पार हो गया ना, वो था लास्ट डेट किसका? ऑडिट का, 23-24 का डाटा का। ठीक है, 30 सितंबर तक में रिटर्न चला जाना होता है, ऑडिट कंप्लीट हो जाना होता है, नहीं तो फाइन लगेगा। अगर इसमें फॉरेन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, विदेशी मुद्रा, समझे, तब 1 महीना ज़्यादा मिल जाता है। नहीं 2 महीना, नवंबर है शायद, हाँ 30 नवंबर, अगर फॉरेन वाला इन्वॉल्व है तो ये तो आप लोगों को भी जानने की ज़रूरत नहीं है। मे भी लॉ में है शायद, नहीं है ना लॉ में? लॉ में नहीं है। लॉ में नहीं है तो नेक्स्ट अगर आप लोग पास हो गए तो यही पढ़ने को मिलेगा रिटर्न में। इनकम टैक्स में जब रिटर्न पढ़ोगे ना, ऐसा भी रहेगा। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट का बात कर रहे हैं, फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया है, ये फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है। हाँ, फाइनल अकाउंट जो बनाएंगे भले इससे देख के बनाएंगे, ठीक है, या फिर कोई फाइनल स्टेटमेंट मतलब ये हाँ कंप्लीट हो गया, इसके बाद अकाउंट्स का कोई काम नहीं है, उसका पार्ट नहीं है ये। फाइनल अकाउंट में मेनली क्या आता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंपनी हुआ तो कैश फ्लो, फंड फ्लो, चेंज इन इक्विटी, बस। ट्रायल बैलेंस का भी बोला हुआ सुना है फाइनल अकाउंट में? बोलता ही नहीं है, तो फाइनल अकाउंट में नहीं आता है। अब ये क्या बोलना चाहता है? फाइनल स्टेटमेंट ट्रायल फाइनल अकाउंट बोलना चाह रहा है या टोटल फाइनल स्टेटमेंट? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद डाउट में हूँ इस पॉइंट को लेकर। चलो, लेकिन अपने को पता है कि फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस नहीं आता है। इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कब बनाएंगे? जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा। अकाउंटिंग ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च। नॉर्मली उसी दिन को बनाया जाता है या तब तक में बना लिया जाता है। बट इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम एज एंड वेन रिक्वायर्ड। यूजुअली तो हम लोग लास्ट में ही बनाते हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत होता है तो हम लोग उसको बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो बनाना भी नहीं पड़ता है, सिस्टम में ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। अब जितना एंट्री मारते जाओगे ना वो ट्रायल में बैठते जाएगा, खुद ब खुद ट्रायल में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। चेक करना होगा तो जाके चेक कर लेना, ट्रायल बैलेंस बोल के। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ अ लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। हाँ, ये एक क्वेश्चन बनने लायक मिला मेरे को कि ट्रायल बैलेंस किसका किसका बीच में लिंक है, तो क्या बोलोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। पर्पज ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, किस किस कारण से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है? पहला बोल रहा है बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू मतलब क्या होता है? बर्ड आई व्यू का मतलब होता है कि ऊपर से देखना, मतलब हाँ हाँ हाँ, देखते ना कभी कभी ऊपर से, हाँ हाँ ये है, चलो निकलो आगे, उसको बोला जाता है बर्ड आई व्यू, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बर्ड आई व्यू के लिए भी बनाया जाता है। क्या मेनली क्या अपने को देखना होता है? बैलेंस देखना होता है, हाँ बैलेंस है इतना है, हाँ पॉजिटिव में या नेगेटिव में, हाँ निकलो आगे बढ़ो। एक तो ये पर्पज़ हुआ। दूसरा पर्पज़ इरोर पता करना होता है, ठीक है। अगर मैच नहीं करता है तो इरोर मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तीसरा है बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, इसी से बनेगा, तो बेसिस यही हुआ ना,
इसी से पकड़ के आप लोग बनाओगे तो यही बेसिस हुआ ना, आप लोग लेजर देख के तो नहीं बनाओगे, इसको देख के ही बनाओगे, तो ये बेसिस हो गया उसका। क्विक रेफरेंस के लिए भी काम आ रहा है, इट एक्ट एज अ क्विक रेफरेंस, वन कैन इजीली फाइंड आउट द बैलेंस इन एनी लेजर अकाउंट विदाउट एक्चुअली रिफरिंग टू द लेजर। बोल रहा है किसी का अगर क्विक रेफरेंस, कोई भी लेजर का अगर क्विक रेफरेंस चाहिए आपको, तो आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हो, उस लेजर को जाके खोदलने का ज़रूरत नहीं है, उसको खुदरो मत कि क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम, नहीं ट्रायल में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, चलो निकलो आगे। लास्ट वन, हेल्प्स इन एनालिसिस। If the listing of ledger account is systematically done in the trial balance, one can do a quick trend analysis. Hence, listing is usually done in the sequence of asset account, liability account, capital account, owner's equity account, income or gain account, and expenses or loss falna. One can draw some quick inference from trial balance by interpreting the same. If one plots monthly ट्रायल बैलेंस साइड बाई साइड, वन कैन एनालाइज द मूवमेंट ऑफ बैलेंस। बोल रहा है ज़्यादा मत पढ़ो, पागल हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे एनालिसिस करोगे, यहाँ तो ट्रेंड का बात कर रहा है। ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है, अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, खर्चा कितना हो रहा है, इससे पहले का कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, इस साल कितना एक्सपेंसेस हुआ, या इस मंथ को कितना एक्सपेंसेस हुआ, उस मंथ को कितना था, ज़्यादा हुआ या कम हुआ, ऐसा देख सकते हो ना आप लोग, किस मंथ को मेरा ज़्यादा खर्चा हो गया। अगर मंथली लेजर है, आप मंथली ट्रायल है आपके पास, तो 12 का 12 मंथ कंपेयर कर सकते हो, तो वो सब एनालिसिस कर सकते हैं। बोल रहा है आपको जो भी चीज़ ज़रूरत होगा, जो भी एनालिसिस करना होगा वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए यही है। अब थोड़ा सा बचा क्या, मेथड, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।